ए डे इन माई लाइफ नवंबर 30। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरुष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये होने वाला है मेरी पूरी दिन की दिनचर्या पे। आज मैं आपको लेके चलता हूँ फ़िलहाल तो बगीचे में। अभी जो मेरी वीडियो है ये बगीचे से रिलेटेड है। लाइक जो हमारे सेब के पेड़ है ना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा था हमारा छोटी सी। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को मुझे अपने ब्लॉग में डालना चाहिए। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना पीछे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, और इन पेड़ों का क्या है कि अभी है विंटर टाइम। तो विंटर टाइम ना ये पेड़ बिल्कुल हो चुके हैं नंगे, मतलब बिल्कुल ही इनके ऊपर पत्ते वगैरह इनके ना झड़ गए हैं, बिल्कुल खाली खाली लग रहे। देखो, तो मैं ये शो करवा रहा था कि मतलब कि जो प्रकृति है ना, वो जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं वैसे ही ये प्रकृति अपने रंग रूप बदलती है। समर के टाइम कुछ और होता है और बरसात के टाइम ये पूरा हरा भरा हो जाता है। मतलब इतना होता है कि यहाँ पे कुछ, जहाँ से मैं चल रहा हूँ ना, वहाँ भी मतलब चलने का रास्ता नहीं होता, रास्ता बनाना पड़ता है। इतनी घास होती है और इसमें इतने सेब लगे होते हैं और इतने पत्ते, मतलब पूरा ढका होता है ये एरिया। और अभी विंटर का टाइम है तो पूरा खाली खाली लग रहा है, ये बिल्कुल ही खाली हो गया है चीज़। बस यही शो करवा रहा था मैं। देखो ना, हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब बहुत कुछ हमारे हिमाचल में होता है, लाइक पेड़ों का कटान, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट के चक्कर में हम प्रकृति से ना पिछड़ते जा रहे हैं। इसकी वैल्यू हम जैसे इंसानों को, युवा लोगों को ना समझनी चाहिए कि इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं सेब की बात कर रहा हूँ, मैं नेचर में जितने भी पेड़ आते हैं, जो भी चीज़ें नेचर में आती है, प्रकृति में आती है, वो सब इसमें सब इंक्लूड है। देखो, एक भाई जा रहे हैं, ये मेरे कैफेटेरिया वाले भाई है जो खाना बनाते हैं। अभी शाम की लकड़ी लेके गए। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। मैं आगे वाले पेड़ दिखाता हूँ आपको कि बाकी मतलब डेवलपमेंट के चक्कर में ना बहुत मुश्किल हो गया है आज की डेट में कि मतलब जहाँ भी देखो नाश ही नाश है। बोलते हैं कि हिमाचल मैं भी चाहता हूँ कि हमारा हिमाचल डेवलपमेंट हो, पर हम चाहते हैं कि हमारी प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। जो कुछ बचा है ना, मतलब वो वैसे ही रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें खराब हो जाए। मतलब जो भगवान की देन है ना, स्टार्टिंग से ही उन चीज़ों को हम क्यों छेड़ें, है ना। बाकी आपको आगे लेके चलता हूँ मैं। देखो यहाँ का व्यू, यहाँ के शो करता हूँ मैं आपको। ये है, आप जो सामने पीछे देख रहे हो ना, ये है राइसन। तो मतलब देखो ना यार, इतने दूर से मतलब कैप्चर किया मैंने अपने कैमरे में, इसको कैप्चर किया हुआ है। तो मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो कौवा भी जा रहा है इसमें उड़ के। और मतलब ये चीज़ें अगर ख़त्म होगी ना, तो फिर हिमाचल तो सिर्फ नाम का ही रह जाएगा ना, फ़ायदा नहीं है। डेवलपमेंट के चक्कर में हर मतलब पेड़ों का कटान, रोड्स बन के डंप हो रहे हैं, फिर से मतलब टूट रहे हैं वो, इसमें सबका नुकसान हो रहा है। जो बेचारे लोग बना रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उनका तो उल्टा नुकसान हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि हिमाचल को कहा जाता है देवी देवताओं की धरती, ठीक है। हम अपने देवी देवताओं की ही सुननी पड़ेगी हमें, जो बोलेंगे। मेरा मानना तो यही है कि जो हमारे देवी देवता भगवान हैं, जिनको मानते हैं, जो हमारे कुलदेव हैं, उनकी तो हमें सुननी पड़ेगी, ठीक है। इनके अलावा तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम उनके खिलाफ जाके कोई चीज़ करें, है ना। देखो बाकी मेन चीज़ें क्या है कि मैं ये शो करना चाहता हूँ कि देखो, हम मेरे जैसे युवा बंदे एक साथ मतलब इकट्ठे होके इन चीज़ों को सपोर्ट करें, नेचर को, प्रकृति को। देखो गाय के ऊपर, गाय हमारी माता है, हम उसको माता मानते हैं, तो हम उसके ऊपर मतलब हमें ये चीज़ें ना रोकनी चाहिए। हम लोगों को ना रोक लगानी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हम लोग ही इन चीज़ों को जाने देंगे, जो हो रहा है होने देंगे ना, तब फ़ायदा नहीं है। हम लोगों को खड़े तो होना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर हम खड़े नहीं होएंगे ना, तब मुश्किल है। आने वाला टाइम कैसा है, कितना गंदा है, कितना अच्छा है, हमें नहीं पता। ये खूबसूरत वादियाँ जो बची हुई है थोड़ी बहुत, ये जो आप शहर देख रहे हो ना, ये पतली कुल का है। बड़ा अच्छा शहर, देखो कितना मतलब सुंदर लगता है, पहाड़ों के बीच छोटा सा गाँव टाइप में। ये चीज़ें आने वाले टाइम में कैसी होंगी, रहेंगी या नहीं रहेंगी, कोई पता नहीं। तो हम चाहते हैं, मैं चाहता
चीज़ें हैं, ये जो नेचर है, ये पहाड़, ये वादियाँ, ये सेफ रहे, इनको कोई नुकसान ना हो। प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे साथ भी खिलवाड़ ही होगा। अब देखो ये मेरी मॉर्निंग की वीडियो है, ये मैंने ऐसे शूट करा है। अब देखो यार सुबह की वीडियो देखो आप, मतलब सुबह कितना, जब ना पहाड़ी से नीचे जब सूरज की रोशनी पहाड़ों पे पड़ती है ना, तब देखो कितना सुंदर लगता है ना, कितना शानदार लगता है। क्या लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती। प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं हैं, यही हमारी सब कुछ है, इसी की देना है, सब कुछ यही है। अगर इसको ही हम नुकसान पहुँचाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें हम इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं है इसके बिना। अगर ये है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बस थोड़ा ही बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपनी प्रकृति के लिए, अपने नेचर के लिए। हमें ये सब करना पड़ेगा कि हम लोग इसको बचाएं। बस मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ना मुझे किसी को बोलना है। मैं बस अपनी तरफ से यही चाहता हूँ कि हम लोग सारे जितने भी हैं मेरे भाई बहन, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और इस चीज़ को बचाएं, क्योंकि यही हमारी माँ है, सब कुछ यही है। देखो यार ये चीज़ें इनको नुकसान पहुंचाना मतलब सही नहीं है। मतलब मैं ना हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं नेचर लवर हूँ, जहाँ तक बताऊँ मैं नेचर से बड़ा ही प्यार करता हूँ। मैं सच बताऊँ मैंने पेड़ तो नहीं लगाए, बट मैं कोई ऐसी चीज़, मतलब जो चीज़ मैं हाथ से नहीं कर पा रहा हूँ, अगर वो मेरे बोलने से हो रही है ना, तब तो सही है। जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैंने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं सच्ची बताऊँ आपको, मैंने कभी पेड़ नहीं काटा, मतलब घर तो मैंने भी बनाया, मैंने कभी पेड़ नहीं काटा। मेरे फादर साहब हैं, मम्मी जो भी हैं, मतलब पहले से उन्होंने पहले ही लकड़ी वगैरह लेके रखी। अब वो किसने क्या है क्या नहीं, जितनी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की उतनी ही यूज़ करो। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि नेचर के बिना हमारा कोई अस्तित्व है। मैं नहीं चाहता मेरा हिमाचल, मेरा इंडिया, इस इंडिया को और इस हिमाचल को कोई प्रॉब्लम आए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, नेपाल, कुछ ही ऐसी स्टेटें हैं जिनको जन्नत कहा जाता है। हर किसी को ये चीज़ें देखना नसीब नहीं है। अगर हम इस स्वर्ग में पैदा हुए हैं ना, तो हम लोगों को ना इसकी केयर करनी चाहिए। जो हमारे भगवान बोलते हैं, हमें अपने भगवान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जो हमारे देवी देवता कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान कभी गलत नहीं बोलते। जो भी हमारी माँ है, माता देवता हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए हमें। और उनके मतलब जो कहते हैं ना, तो उनका सुनना चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, है ना। चाहे वो कोई भी चीज़ होगी, चाहे कुछ भी होगा, एवरीथिंग, मतलब मेरे बोलने का मतलब कि हर एक चीज़ को लेकर, चाहे वो कोई भी बात है, डेवलपमेंट की है, नेचर है, कुछ भी है। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में मतलब कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं देखा है लाइफ में। मैं खुद हिमाचली हूँ, बट मैंने क्लाउड बर्स्ट नहीं देखा। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं घूम रहा हूँ अभी, यहाँ मतलब इस साल मैंने 2025 में मैंने क्लाउड बर्स्ट देखा कि क्या होता है। मैंने वीडियोस में बहुत देखा है, उत्तराखंड में भी बहुत सारी न्यूज़ आई, बहुत कुछ हुआ। तो क्लाउड बर्स्ट क्या है, कितना नाश कर सकता है और कितना ख़तरनाक है ना, मैं दंग रह गया था ये सब देख के। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ें, इंसान इस चीज़ को नहीं हरा सकता। इंसान से बढ़ के है ये चीज़ें, ये नेचर है तो इंसान है, ये नहीं है तो इंसान भी है। बाकी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा हमेशा के लिए, मैं नेचर के खिलाफ कभी नहीं जाऊँगा। देखो ये हमारा कैफेटेरिया है, देखो भाई साहब बैठे हुए परे, मतलब ऐसे जंगल में, ऐसे नेचर के बीच, पहाड़ी और वादियों के बीच हमारा घर हो तो कितना शानदार है, कितना सुकून लगता है। मतलब ऐसे ना किस्मत में ही होता है ऐसा। देखो इन वादियों, मतलब इन जंगलों के बीच एक सड़क है, उस सड़क के बीच गाड़ी आ रही है, कितनी शानदार लग रही है ना। टूरिस्ट की जिस
पीस है वो तो चलो मान लिया, वो तो अलग बात है। बट अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा घर का काम। ये पता क्या हो रहा है, ये हम खेत में पनीरी बोलते हैं ना, प्याज, सीजनल प्याज लगता है, वो लगा रहे हैं। देखो यहाँ पीछे लगा दिया हमने, तो आगे भी काम चल रहा है इस चीज़ का। ये पनीरी लगाई, मतलब ना सुबह से लगा रहे थे, मम्मी पापा लगा रहे थे, फैमिली लगा रहे थे। तो मेरे को लगा कि यहाँ का शॉट भी मेरे को लेना चाहिए, है ना। हमारे भी यहाँ पे सेब के बगीचे हैं, आप देख रहे हो शायद वीडियोस में। वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है बट मैं लिया है। ये है हम पहाड़ियों की लाइफ, हमें ये सब ही करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, कोई भी उनसे घर का काम हो चाहे बाहर का हो, हम पहाड़ियों की लाइफ ऐसे ही है। देखो ये लगी पनीरी, इसके बाद इसको पानी देंगे, पानी देने के बाद बढ़ेगा, प्याज बनेगा फिर बाद में। ये देखो, ये है हमने लाई। वो जो लास्ट में देख रहे हैं ना, वो है इला आर्ट होटल, जो लास्ट में देखा आपने अभी थोड़ा सा, ये मैंने घर से लिया था ये शॉट, थोड़ा सा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया मैं। और ये हमारी गाय है, मतलब ना घास चरने के लिए छोड़ी है हमने, मतलब सुबह छोड़ते हैं और शाम को हम वापस लाते हैं इसको घर के लिए अपने। तो मतलब घर में बेचारी बोर हो जाते हैं, मतलब चलो थोड़ा चर लेगी। ये है हमारा बगीचा, और इस बगीचे में ही हमारे खेत है, और इसी में ही सब कुछ लगाते हैं हम। इसी में पनीरी वगैरह लगाते, प्याज वगैरह लगाते हैं, देखते हो। ये वो देखो सामने मेरा होटल है, हम काम करते हैं। और ये थोड़ा सा शॉट लिया मैंने अपने केस के बड़े भाई का। ये बेचारा क्लीनिंग पे डटा हुआ था, किचन को साफ कर रहा था, बट मतलब एंडिंग में रात के टाइम क्लीन कर रहे थे, उसको क्लीन कर रहा था बेचारा, 10 बजे का टाइम था। तो मैंने एक शॉट इसमें ये भी डाल दिया अपनी वीडियो में। बेचारा बहुत मेहनती लड़का है हमारा, बहुत ही अच्छा है, मिस्टर प्रतीक। और ये सुबह का व्यू है जो मैंने दिन में कैप्चर किया था लंच के टाइम। लंच में हम थोड़ा फ्री था तो मैंने कैप्चर किया। ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये बड़ागढ़ प्रॉपर्टी है, बड़ागढ़ घुड़दौर बोलते हैं यहाँ को, घुड़दौर में है ये। और रास्ते में मेरे को दिखाई दिए थोड़े से, ये क्या बोलते हैं इनको, गोबू नहीं, भेटू। हाँ, एक अंकल थे बेचारे, तो वो आ रहे अंकल, ये इनके है सारे, ये जितने भी भेटू हैं, ये चराने के लिए निकले थे इनको, कि मैंने चराने हैं ये। तो मैंने भी यहाँ का एक शॉट ले लिया, और ये थोड़ा हाइट से लिया मैंने ऊपर। ये नीचे सड़क है, इस सड़क से ऊपर आया था मैं, तो मैंने एक शॉट लिया। मैंने गाड़ी जा रही नीचे, इस रोड पे ना काफ़ी सारी शूटिंग होती है नीचे। और ये मॉर्निंग का है, सेम वैसा ही एक छोटी सी क्लिप बनाई मैंने, तो मेरे को लगा कि इसको क्लिप बना के मैं आपको शो करूँ। देखो कितना अलग अलग चीज़ें हैं ना, अलग अलग वेदर के हिसाब से। मॉर्निंग में कुछ और है और इवनिंग में कुछ और देखो चलो भाई नीचे। ये मेरी थोड़ी पहले की वीडियो है, तो मेरे को लगा मेरे को ऐड करना चाहिए था। मैं खुद ही अकेला भागता रहेगा हर कहीं, जहाँ मन किया चल दिया, जहाँ मन किया चल दिया। जाना मैंने कहीं और नहीं, जाऊँगा सिर्फ फॉरेस्ट में, नेचर के बीच ही। बाकी मुझे पब पसंद नहीं है, मंदिर जाना मुझे पसंद है, जंगल के बीच रहना पसंद है। मुझे चाहे जंगली बोलो चाहे जो मर्जी बोलो, बाकी कहीं नहीं। मेरे को इन चीज़ों से ही ज़्यादा लगा हुआ है, ज़्यादातर नेचर। देखो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, किसी ने